मैं अपने जीवन काल का दूसरा बजट प्रस्तुत करने जा रहा था। दूसरा बजट प्रस्तुत हुआ और वो आम लोगों से, किसान से जुड़ा हुआ बजट था। हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उससे एक दिन पहले राज्यसभा का चुनाव आया। राज्यसभा के चुनाव में 6 कांग्रेस के विधायकों ने पार्टी के खिलाफ वोट भारतीय जनता पार्टी को डाल दिया। पहले तो उन विधायकों से यह पूछा जाना चाहिए कि आप 6 विधायक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और हाथ के निशान से चुनकर आए हैं। आपका अपना कुछ नहीं था। आपका अपना कुछ होता तो आजाद उम्मीदवार जीत कर आते। आपने पार्टी को धोखा दिया। धोखा देने के बाद आपके मन में डर सता रहा है और कभी पंचकुला के ललित होटल से 9 दिन रुकते हैं उस 5 स्टार में, फिर भाग के हरिद्वार जाते हैं कि पाप तो धोए। गंगा माता जी भी बोलती है कि मत मेरे पास में मत धो। पापियों के पैर धोते धोते मैं भी नहीं होगी, तुम तो महापापी हो। फिर वहां से उठकर भागो, फिर ऋषिकेश चले। अभी सूचना मिली है कि ऋषिकेश से भी हो किसी और दिशा में भाग रहे हैं। हिमाचल देवभूमि है। हम देवी देवताओं में विश्वास रखते हैं। अगर हम एक छोटा सा चीज भी किसी की खा ले, एक गिलास पानी का भी पी ले, उसका एहसान जिंदगी भर रखते हैं। तुमने तो अपने विधानसभा के 25,000 लोगों को धोखा दे दिया। अब मेंढक की तरह कभी उछलते जाते हैं। अगर दिन खबर आती मेंढक की तरह उधर से उछल जाते हैं, डर कर भाग रहे हैं। और कभी भी हिमाचल में ऐसा नहीं हुआ था। जनता के वोट से विधायक बनते हैं और नोट के बदले अपनी विधायकी बेच देते हैं। आप नोट लेकर अपने जीवन की अपना ईमान बेच देते हैं। ऐसे लोगों को क्या हिमाचल की जनता पसंद करेगी? करती है कि नहीं करती है? हाथ खड़ा करके बताइए दोनों, सारे पीछे जाए। अब आप बताइए, हमने क्या किया? हमने आपको पार्टी का टिकट दिया, बोला कि भाई आप चुनाव लड़िए, पार्टी की विचारधारा लड़िए। गरीब की विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा है, आम आदमी की विचारधारा कांग्रेस चुनाव जीत कर आगे, सरकार से भी पैसे मिल रहे हैं और उधर से भी पैसे ले रहे हैं, फिर चुनाव का है लड़ रहे। आप भाग रहे हैं। उनके पीछे तो देवी देवता अपने आप ही बुला रहे हैं इनको, और आपको उनको देवी देवता नजर आ रहे होंगे, फिर इधर से उठ के उधर जा रहे होंगे, फिर बड़े बन रहे होंगे, कभी सिर खुद रहे होंगे। रात के 1 बजे देवी देवता लगे हुए उनके पीछे। और भारतीय जनता पार्टी जहां देखती है कि जनता जहां आम आदमी को जिताकर भेज रही है, उनके दम से तो जीत नहीं पाए, अब नोटों के दम से लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ऐसी भारतीय जनता पार्टी जो जनता के वोट से नहीं आ पाई, नोट के वोट से कुर्सी हथियाना चाहती है, क्या आप ऐसी सरकार को चाहेंगे जो नोट के दम पर कुर्सी चाहना चाहती है? आप बात करेंगे जोर से बोलिए। आप ये बताइए, ये कुर्सी पर बैठा हुआ आप परिवार का आपका आदमी है, ये कुर्सी आपकी है। अगर मुझे कुर्सी की भूख होती, मैं 25-30 साल से विधायक हूं। कई बार वीरभद्र सिंह जी ने मुझे बोला कि आप हमारी कैबिनेट में आइए। मैंने कहा नहीं, मैं अभी पार्टी का अध्यक्ष हूं। तब भी मुझे कई बार उन्होंने कहा, हमने नहीं किया। कुर्सी का तो मोह उन्हें होता है जो कुर्सी के सहारे राजनीति करते हैं। हम तो गरीब जनता के सहारे राजनीति करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। और इसलिए मेरी योजनाएं सिर्फ गरीब और आम आदमी से संबंधित है। दूसरे बजट में हमने ये 2200 करोड़ रुपया हमने कमाया है। मैं इलेक्शन के लिए सोचकर काम नहीं करता। मैंने तो जो कमाया वो मैंने अपनी जनता को दिया। चर्चा करते थे कि चुनावों से पहले घोषणा की जाए, हमने नहीं की। कितने सालों से कंप्यूटर टीचर, एसएमसी शिक्षक, कितने लोग फंसे हुए थे, हमने उनके लिए भी नहीं थी। समस्याओं को लटकाना मेरा असूल नहीं है, मेरा फैसला करने का असूल है। 28 तारीख को बजट पास होना था। पूरे टेलीविजन में मैं बजट का रिप्लाई कर रहा था। अधिकारी बोल रहे थे इसका पैसा नहीं है, क्योंकि अधिकारी थोड़ी बदले जाते, वो तो 58 साल तक चलते हैं। 5 साल बाद तो हमको जवाब देना है। मैं बजट का अभी बजट पास करने के लिए जिसमें ये योजनाएं थी
तैयारी कर रहा था, तैयारी करते ना अधिकारी करते इसमें इतना पैसा डालो, और खबर चली कि मैंने इस्तीफा दे दिया। ना मैंने इस्तीफा दिया, पूरे टेलीविजनों में आज तक एबीपी, मैं वो तैयारी कर रहा। मैंने अपने साथी हर्षवर्धन चौहान जी को कहा कि आप फ्लोर देखिए, 6 विधायक चुपके आ रहे हैं, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन पुलिस लगी हुई है, हरियाणा पुलिस लगी हुई है, हेलीकॉप्टर में आ रहे हैं। मैंने बोला भैया 4 दिन की चांदनी है, उड़ लो हेलीकॉप्टर में, इतना जनता आपको ऐसे उड़ाएगी, जनता आपको ऐसे उड़ाएगी। कुछ समय बाद जब चुनाव हुए कैसे आए, हर्षवर्धन जी मेरे पास आए कि हमारी मेजोरिटी कम होगी। मैंने बोला हाउस चलेगा, कहते आपने इस्तीफा दिया। मैंने बोला पहले तो कोई इस्तीफा नहीं दिया, मैं तो बजट पास कर रहा हूं। और मैं टेलीविजन के सामने आया, मैंने कहा मैं लड़ूंगा, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। मैं संघर्ष करके 35 साल एक आम परिवार का आदमी इस कुर्सी पर बैठा है, इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है, क्योंकि संघर्ष मेरे जीवन में है। और उसके बाद देखिए हर्षवर्धन जी ने मोर्चा संभाला, विनय जी हमारे डिप्टी स्पीकर बैठे थे कि हमको हर युद्ध को लड़ना है, और हमने बजट पास करवाया। और बजट पास करवाने के बाद इस क्षेत्र के विधायक और ये सिरमौर जिले के 2 नेताओं का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो लड़ाई आपने लड़ी है उसके लिए आप हमेशा बजट पास हुआ। मैंने बजट में पास होने के बाद कर्मचारियों को 4% डीए की किस्त दी। पुलिस के बेचारे डाइट मनी 210 रुपए मिलते थे 10 साल से, पुलिस के अधिकारी आए 400 रुपए कर दिया जाए। मैंने जो कर्मचारी 8-8 10-10 घंटे अपने ऊपर खड़ा रहता है उसके 400 रुपया, मैंने उनका भी डाइट मनी 210 से बढ़ाकर 5 गुना बढ़ाई, 1000 रुपए का। आपसे क्या कहना चाहता हूं, जो सत्ता की कुर्सी नोट के माध्यम से हथियाना चाहते हैं, जो नोट के माध्यम से कुर्सी खरीदना चाहते हैं, वो कभी आपके सेवक नहीं हो सकते। वो कुर्सी पर बैठेंगे, नोट के बारे में सोचेंगे कि हमने इतना खर्चा क्या निकालना है। हम तो वो लोग हैं जो अपना भी धन जनता की सेवा में देने को तत्पर रहते हैं। तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या जो नोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी सत्ता की कुर्सी पर बैठने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप उनका साथ देंगे? अरे सारे हाथ तो खड़ा करो ना, तो पीछे वाले नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये लोकसभा चुनावों में जो भी आदमी आप लोगों ने ये जो भूखे लोग हैं, जो पैसे के सारे कुर्सी घटाना चाहते हैं, इसको सबक सिखाना है। और अत्यधिक सबक सिखाओगे तो हमारी देश संस्कृति भी मजबूत होगी और हिमाचली पर गर्व महसूस करेंगे। जो हमारी संस्कृति ईमानदारी की है, वो संस्कृति विकसित रहनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ क्या आप लोकसभा चुनावों में इनको सबक सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे? जोर से बोलो थोड़ा, दोनों हाथ खड़ा करके बोलो, मैं सिखाएंगे, लोकसभा में सबक सिखाएंगे।